नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 15 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे आहार द्रव्य के बारे में जो कि गुणों की खादान है और जिसके बिना जो है कोई भी भोजन पूर्ण नहीं होता, संपूर्ण हो ही नहीं पाता उसके बिना। और इन सब के साथ साथ ही मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत अधिक गुणकारी है। तो वो आहार द्रव्य है घी, जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हम अपने नैतिक दिनचर्या में जो है वो घी का उपयोग बहुतायत से करते हैं। लगभग देखा जाए तो हमारा कोई भी फूड या कोई भी भोजन जो है वो घी के बिना संपूर्ण हो ही नहीं पाता। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये मिथ्या धारणा होती है कि यदि वो घी का इस्तेमाल करेंगे तो उनका फैट बढ़ जाएगा। लेकिन ये धारणा आपकी सत्य नहीं है, क्योंकि आपका फैट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा घी लेने से, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस पशु के दूध से बने हुए घी का इस्तेमाल किया है। क्योंकि पशु का दूध मतलब अलग अलग पशुओं के दूध का से बने हुए घी का इस्तेमाल करने से घी के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और इन सब के साथ साथ आपका फैट बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने घी को किस काल में ग्रहण किया है, काल के अकॉर्डिंग, और किस पशु के दूध से बने हुए घी का इस्तेमाल किया गया है। इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कितना गुणकारी होगा या आपके लिए वो हानिकारक होगा। तो आइए चलते हैं इन सब के बारे में जानने के लिए। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि घी के सामान्य गुण क्या होते हैं, कि घी एक इन जनरल क्या वर्क करता है। ये आइस के लिए बहुत अच्छा होता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है, अग्नि दीपक होता है यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है, आयु बढ़ाने वाला होता है और मेधा कारक मतलब कि कहते हैं बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। इन सब के साथ साथ ये वात पित्त दोष से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें नष्ट करता है। और लेकिन ये कफ कारक होता है यानी कफज रोगों को बढ़ाता है। तो साथ साथ सबसे बड़ा जो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये कि व्रण रोपण होता है। कहीं पे जो व्रण हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, उनकी हीलिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। और स्टोमेटाइटिस मतलब लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, वहाँ पर भी रोपण के लिए घी अत्यधिक लाभदायक होता है। आपको किसी दवाई का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे छाले हो जाने पर केवल घी का इस्तेमाल एक लोकल एप्लीकेशन में भी करते हैं तो वो उससे बढ़िया हीलर कोई नहीं हो सकता। तो ये तो हमने जाने घी के सामान्य गुण। अब हम बात करेंगे आपसे कि अगर गाय का घी लिया जाता है तो उसके गुण क्या होते हैं। जो गाय का घी होता है वो स्पेशली जो है वो नेत्रों के लिए बहुत अधिक हितकर होता है। तो यदि कोई आइस पर्पज़ से, आइस डिसऑर्डर्स के पर्पज़ से जो है वो घी का इस्तेमाल कर रहा है तो मेरी सलाह है उन लोगों से कि वो घी जो है वो गाय वाला घी ही इस्तेमाल करें। और गाय का घी वैसे भी बहुत गुणकारी होता है। ये अग्नि को बढ़ाता है, हाँ, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, भूख बढ़ती है इससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाशक होता है, यानी कि तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है। ना तो ये आपका वात को बढ़ाता है, ना पित्त को बढ़ाता है, ना कफ को बढ़ाता है, और इसके सेवन से कोई फैट भी नहीं बढ़ता, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और बुद्धि बढ़ाने वाला होता है, आयुवर्धक तो ही होता है। मतलब घी के जो सामान्य गुण हैं वो तो इसमें सब हैं ही हैं। इन सब के साथ साथ जो घी इन जनरल कहा गया है कि कफ कारक होता है, तो ये कफ दोष नाशक होता है, इससे फैट भी नहीं बढ़ता और आइस के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो ये हमने जाने गाय के घी के गुण। अब हम जानेंगे कि भैंस यानी कि बफेलो के अगर हम घी का यूज़ करते हैं तो वो क्या क्या वर्क करता है। ये जो होता है वो कफ जनक होता है, यानी अपने बफेलो वाले अगर घी का यूज़ कर रहे हैं तो कफ जनक होता है, यानी कफ को बढ़ाता है, गुरु होता है। लेकिन यह वात पित्त नाशक होता है, यानी कि वात और पित्त से होने वाली जो व्याधियाँ होती हैं, विकार होते हैं, उन्हें नष्ट करता है। स्पेशली अब हम बात करेंगे बकरी यानी कि गोट के दूध से बने हुए जो घी होते हैं। अगर किसी को जो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, श्वास कास या कास इस तरीके की या क्षय वाली कोई दिक्कत हो रही है, तो उन केसेस में लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो है वो स्पेशली आप यूज़ करिएगा बकरी के गोट के बने हुए मिल्क से बनने वाले घी का। ये स्पेशली काम करता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पे। अब तो ये हमने जाना कि अलग अलग जो एनिमल्स से यानी पशुओं से जो दूध लिया जाता है उनसे बनने वाले घी के गुणों के बारे में। अब हम आपसे बात करते हैं कि घी कभी कभी हमारे यहाँ काफ़ी टाइम पुराना जो है वो घी का हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ घी नए होते हैं तो उनके भी गुण परिवर्तित हो जाते हैं।
हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जितना भी पुराना घी होता है वो उतना ही अधिक गुणकारी होता है। यानी आप ये मत देखिए कि उसकी एक्सपायरी क्या है क्या नहीं, घी जितना पुराना होता जाएगा उसके गुण उतने ही अधिक बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए जो पुराना घी होता है, पुराने घी से मतलब होता है कि 1 साल से जो पुराना घी होता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम जिसको हो चुका हो वो पुराना कहलाता है। ये त्रिदोष नाशक होता है, तीनों दोषों का नाश करता है, बैलेंस में बना के रखता है और जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए बहुत अधिक हितकारी होता है। तो अगर आपको स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ करना है तो आप पुराने घी का इस्तेमाल करिएगा और ये तीनों दोषों का नाश भी करता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे नवीन यानी कि नए घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन कंडीशंस में आता है कि अगर आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन में, तो भोजन में आप नए घी का ही इस्तेमाल करिएगा। शरीर को बढ़ाने के लिए, तर्पण करने के लिए आप नए घी का इस्तेमाल करिए। अगर कोई थका हुआ है परिश्रम से तो उसको भी नए घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी का बल क्षय हुआ है, किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, या किसी को पीलिया जैसे ये जॉन्डिस जैसे रोग हुए हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है वो नए घी का ही यूज़ करना चाहिए। पुराने घी का यूज़ नहीं करिएगा, चाहे वो कितना ही अधिक गुणकारी क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें घी का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हैजा जो रोग हो जाता है, कॉलरा जैसा जो डिजीज़ हो जाती है उनमें, राजक्षमा जैसी कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, या फिर ज्वर की कंडीशन में जो है वो घी का इस्तेमाल करना आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम आपसे बात करेंगे कि घी को हम किस काल में ले रहे हैं, इस बात पे भी उसके गुण, वो क्या फंक्शन करता है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने उसे भोजन के किस समय पे लिया है। जैसे कि अगर आप रात में सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तब रात का खाया हुआ आपका भोजन पच गया हो, ठीक है, और सुबह आप खाली पेट हों, तब आप जो घी का सेवन करेंगे वो घी आपके शरीर को बढ़ाएगा नहीं बल्कि आपके शरीर का शोधन करेगा, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो रिमाइंडेड, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप सुबह खाली पेट घी का सेवन करते हैं तो वो घी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरी चीज़, अगर आपको जब भूख लगी हो और भूख लगी है, आपने खाना खाया नहीं है, खाने से ठीक पहले आपने जो घी लेंगे वो घी जो है आपके रोग का शमन करेगा, रोग को, डिजीज़ को पैसिफाई करने का काम करता है। और तीसरी चीज़, अगर आप खाद्य पदार्थों में यानी अपने भोजन में घी को मिलाकर लेते हैं तो वो आपके शरीर का वृहण करता है, यानी कि शरीर को बढ़ाने का काम करता है। तो रिमाइंडेड, नेक्स्ट टाइम से मेरी बात ध्यान में रखिएगा आप कि आप घी ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस पर्पज़ से घी ले रहे हैं। शरीर बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो आप लेंगे भोजन में मिलाकर। अगर आप डिजीज़ को पैसिफाई करना चाहते हैं, बहुत सारी केसेस में, जैसे मैंने बताया अभी तक कहाँ कहाँ काम करता है घी, तो आप खाना खाने से ठीक पहले लेंगे भूख लगने पर। और अगर आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो है सुबह खाली पेट घी का सेवन करना होगा। तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि हमारे दिनचर्या की सुविचार की श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।